हमारा विजिटेड था। विजिटेड में मतलब कि जो हमारा अभी मतलब स्क्रीन पे शो होगा वो दिखाएगा। फिर होवर मतलब जब हम अपने माउस के कर्सर को इसके ऊपर टच करेंगे तो चेंज हो जाएगा कलर। और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो जो कि है HTML पार्ट 6। तो इस पार्ट में हम जानेंगे लिंक कलर एंड लिंक बुकमार्क के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे लिंक क्या होता है। लिंक HTML लिंक जो होता है, यू कैन क्लिक ऑन अ लिंक एंड जम्प टू अनदर डॉक्यूमेंट। लिंक हम यूज़ करते हैं किसी भी दूसरे पेज पे जाने के लिए, वेब पेज पे, ताकि हमें आसानी पड़े। अब क्योंकि किसी एक पूरे पेज पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट लिखी रहती हैं तो हम उसे कहाँ ढूंढते रहेंगे। तो कोई पर्टिकुलर एक पेज हम बना देते हैं जिसमें सारे लिंक लिखे लिखे रहते हैं। जिस भी लिंक पे आपको जाना है उस पर क्लिक कर सकते हैं। ये चीज़ है, तो यही इसमें लिखा हुआ है। आप इसे मैं आपको इसका वेबसाइट बता दूंगा, उसमें आप देख भी सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं HTML लिंक्स पे, जिसका सिंटैक्स होता है ए टैग के साथ हम href टैग लगाते हैं। फिर उसके साथ में URL जो भी आप डालेंगे, फिर लिंक टेक्स्ट जो भी आपको लिखना हो उसके बारे में। एग्जांपल देखते हैं एक बार हम। ए टैग के साथ हम href टैग, फिर हमने लगा दिया जैसे गूगल का हमने एड्रेस डाल दिया इसमें। फिर हमने इसमें आउटपुट के लिए हमने लिख दिया है विजिट गूगल। तो आउटपुट में हमारा विजिट गूगल शो होगा। बाकी ये लिंक जो है ये बिहाइंड स्क्रीन रहता है। तो एक बार हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो अब हम आ गए अपने नोटपैड के ऊपर। पहले हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML, फिर बॉडी टैग के अंदर हम लिखते हैं हेडिंग, जो कि हमारा HTML लिंक। क्लोज टैग से हम इसे बंद कर देंगे। फिर अब हम लिखते हैं पी टैग के पैराग्राफ टैग के अंदर ए टैग। ए टैग के अंदर हम लिखेंगे HREF डबल इन्वर्टेड कोमा। के अंदर मैंने एक लिंक को कॉपी कर रखा है, इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, जो कि यूट्यूब का है। फिर हम इसे करते हैं क्लोज। फिर हम लिख देते हैं यहाँ पर यूट्यूब। फिर हम इसे करते हैं क्लोज ए टैग, और फिर पी टैग को भी क्लोज। क्लोज बॉडी टैग, क्लोज HTML, फिर सेव एज हम इसे कर देते हैं डेस्कटॉप पर, जिसका नाम लिख देते हैं हम लिंक डॉट HTML। कर दिया हमने सेव। ये रहा यहाँ पर लिंक। डबल क्लिक करा हमने। शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, एक सेकेंड। सॉरी, क्लोज इन्वर्टेड कोमा हमने नहीं लगाया है, ये लगा दिया। कंट्रोल S से सेव। इसे हम करते हैं रिलोड। ये देखिए आ गया यहाँ यूट्यूब। इसे हम करते हैं क्लिक। ये देखिए खुल गया ये। HTML in the target attribute. The target attribute specifies where to open the link document. मतलब कि टारगेट हमें ये बताता है कि आप अपने दूसरे पेज को कहाँ ओपन करना चाहते हैं, या तो उसी वाले पे जिसे हम सेल्फ कहते हैं, किसी दूसरे पेज पे जो नेक्स्ट न्यू विंडो उस पे, पेरेंट इससे पुराने वाले पे, या फिर टॉप पे। एग्जांपल देखते हैं हम एक का। जैसे टारगेट लगाना, तो टारगेट के आगे हम ब्लैंक लगा देंगे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में। HREF टैग हम पहले जैसे यूज़ करा था, उसके बाद हम विजिट गूगल। फिर एक बार प्रोग्राम देखते हैं हम इसका। तो अब हम आ गए हैं अपने नोटपैड के ऊपर। सबसे पहले डॉक टाइप, फिर HTML टैग, फिर बॉडी टैग, BO बॉडी टैग। फिर अब हम आ जाते हैं हेडिंग, जो कि है हमारा HTML
टारगेट TARGET टारगेट हम क्लोज कर देते हैं। पैराग्राफ टैग के अंदर ए टैग में हम लिखेंगे HREF तो डबल इन्वर्टेड कोमा। मैं लिंक को पेस्ट करता हूँ यूट्यूब का, फिर क्लोज, फिर हम इसमें लिखेंगे टारगेट TARGET टारगेट इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर हम लिखेंगे इसमें BLANK ब्लैंक क्लोज, हम लिखते हैं इसमें यूट्यूब क्लोज ए टैग क्लोज पैराग्राफ टैग क्लोज बॉडी टैग क्लोज HTML टैग। मैं एक चीज बता दूं, अगर आप क्लोज टैग नहीं भी लगाते हैं फिर भी कहीं कहीं पर आप मतलब कुछ प्रोग्राम में ये चल जाता है क्योंकि जो है HTML केस सेंसिटिव नहीं होता। लेकिन जो बड़े प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं जैसे कि कोई बड़े वेब पेज वगैरह, तो उसमें फिर दिक्कत आ जाती है। तो हम इसे सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर। नाम हम लिखते हैं लिंक 01 डॉट HTML सेव। ये आ गया लिंक 01 और अब जो है ये नए विंडो पे ऑन होगा। अभी देखते हैं, देखिए ये ऐसे का ऐसा ही है, हम दूसरे विंडो पे आ चुके हैं। इससे पहले जो हमने बनाया था उसमें हमने टारगेट का यूज नहीं किया था, तो ये फायदा होता है टारगेट का। Absolute URLs and relative URL. Both example above are using an absolute URL full web address in a href attribute. मतलब कि इसमें हम जो कि एब्सोल्यूट यूआरएल है जिसमें हम कि HTTP वगैरह www का यूज़ करते हैं। रिलेटिव यूआरएल जो होता है उसमें हम ये किसी का मतलब कि अगर आपने कोई वेब पेज बनाया है डेस्कटॉप पे आपने सेव करा है, उसी डेस्कटॉप पे कोई दूसरा भी आपको फाइल है, तो आप www से यूज़ ना करके उस फाइल का जहाँ पर आपकी जहाँ पे फाइल है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर कोई दूसरा वेब एड्रेस है तो उसका आप यहाँ पर लिख सकते हैं अलग चीज़। एक बार हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे कि एब्सोल्यूट यूआरएल है, इसमें हमने इसका लिंक जैसे याहू है, याहू का हमने लिख दिया, फिर गूगल है तो गूगल का लिख दिया। रिलेटिव यूआरएल के अंदर जैसे कि हम लिख देते हैं अपने, जैसे कि मैंने बताया कि अपने डेस्कटॉप पे अगर कोई दो वेब पेज अगर सेव है तो एक को दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं हम। दो वेब पेज कोई एक ही मेमोरी पे लोकेट होना चाहिए, लेकिन या दूसरे भी मेमोरी पे है तो आप वहाँ का एड्रेस भी दे सकते हैं। मैं प्रोग्राम बनाकर दिखा देता हूँ आपको। तो अब हम आ गए अपने नोट पैड के ऊपर। पहले वही जो हम करते हैं डॉक टाइप डॉक टाइप HTML बॉडी टैग हेडिंग, जो कि हमारा एब्सोल्यूट URL सॉरी क्लोज टैग H2। तो पैराग्राफ टैग के अंदर ही P, फिर हम लिखेंगे ए टैग HREF। कॉपी कर लेते हैं पहले हम एक बार क्रोम पे, यहाँ पे जैसे yahoo.com। तो हम इसका URL हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V से। फिर हम क्लोज टैग सॉरी हम इसमें पहले टारगेट भी लगा देते हैं, टारगेट एट्रीब्यूट का यूज से ज़्यादा इजी रहेगा। टारगेट ब्लैंक
हम ले लेते हैं यहाँ पर या ओ। क्लोज टैग, क्लोज पी टैग। और वेबसाइट ले लेते हैं हम। फिर से हम जाते हैं अपने क्रोम पर। यहाँ पर हम मैप का ले लेते हैं, गूगल मैप। कॉपी कर लेते हैं हम इसे। क्लोज टैग, इसमें हम ले देते हैं मैप, MAP। क्लोज ए टैग, क्लोज पैराग्राफ टैग। फिर हमारी सेकंड हेडिंग है, हम इसमें लगा देते हैं HR टैग। फिर लिखेंगे हम हेडिंग 2 ये हमारी रिलेटिव URL। तो इसमें भी हम ई टैग का यूज करेंगे। फिर ए टैग, REF डबल इन्वर्टेड। अब इसमें होता है क्या, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इसके प्रॉपर्टी पे जाके, का नाम QUOT है, .html। QUOTE.html। ये एक ही क्योंकि जो मैं प्रोग्राम ये वाला सेव करूँगा ये भी हमारा डेस्कटॉप पे ही होगा, और ये कोड जो .html है ये भी हमारा डेस्कटॉप पे ही है। इस वजह से हम इसका मैं लिख देता हूँ इसे QUOT कोड। फिर क्लोज ए टैग, क्लोज पैराग्राफ टैग। एक और पैराग्राफ हम बना लेते हैं, href इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड। इसमें हम ये फर्स्ट वाला ले लेते हैं, लिंक 01, ये ले लेते हैं लिंक 01.html। ये भी ऐसी है, तो इसे भी मैं कॉपी कर लूँगा, लिंक 01 LINK लिंक 01.html। इसका मैं लिख दूंगा नाम LINK लिंक ए पैराग्राफ। फिर मैं क्लोज बॉडी टैग, क्लोज बॉडी टैग। क्लोज HTML। हम इसे कर लेते हैं सेव डेस्कटॉप पर। फिर से हमें इसे सेव करना पड़ेगा, सेव एज डेस्कटॉप लिंक 02.html। HTML लगाना बहुत जरूरी है। तो ये रहा लिंक 02 हमारा आ गया। इसे हम ओपन करेंगे। ये देखिए एब्सोल्यूट URL, ये हमारा दो, और रिलेटिव URL। ये पहले हम याहू पे क्लिक करते हैं, ये हमारा याहू खुल गया। फिर हम मैप पे क्लिक करते हैं, ये हमारा मैप खुल गया। इसमें मैंने टारगेट का यूज नहीं करा था, इस वजह से ये यहीं पर खुला। तो देख सकते हैं आप ये टारगेट का यूज करना कितना जरूरी है। वो अपनी अपनी चॉइस, आप जैसे भी जिस तरह का प्रोग्राम बना रहे हो। जैसे ये इसमें इन दोनों में भी मैंने टारगेट का यूज नहीं करा है। जैसे ये देखिए दिस इज नॉर्मल टैग आ गया, क्योंकि इसके अंदर मैंने सिर्फ ये लिखा था। और ये लिंक, इसमें मैंने यूट्यूब का लिंक डाला था, तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो यूट्यूब खुल जाता है।
तो ये है एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल का डिफरेंस। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यूज़ एन इमेज एज अ लिंक, मतलब कि लिंक आपका रहे लेकिन वहाँ पे टेक्स्ट रहता है, टेक्स्ट की जगह इमेज शो हो जाएगी, इमेज पे आप क्लिक करें तो आप दूसरे इस पे क्लिक कर दें, मतलब दूसरे वेब पेज पे जा सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम इसका। AHREF तो हमने पहले से ही करा था, जहाँ पर इसका हमने वेब एड्रेस मतलब एड्रेस डाल दिया। उसके बाद हम जो इमेज आप दिखाना चाहते हैं उस पर तो इमेज दिखा सकते हैं। फिर अल्टरनेट, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको HTML जो इमेज का था मैंने उसमें बता ही दिया था। और फिर ये स्टाइल, कितनी इसकी विड्थ होनी चाहिए, कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए। एक बार हम इसको प्रोग्राम बनाकर देखते हैं हम इसका। नोटपैड पर हम सबसे पहले लिखेंगे डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर बॉडी, फिर हम लिख देते हैं हेडिंग। हेडिंग में हमारा इमेज एज अ लिंक, H1 टैग, फिर लिख देते हैं पैराग्राफ, क्लिक ऑन द बिलो इमेज एज लिंक। क्लोज टैग लगा दिया है। क्लोज टैग के बाद फिर ए टैग HREF। यहाँ पे अब आएगा हमारे चैनल का लिंक। सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने यूट्यूब पर। यूट्यूब पे हम सर्च करते हैं सिंग लॉग टेक्निक्स। ये रहा हमारे चैनल का लिंक, इस पे करते हैं हम क्लिक। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, फिर जाते हैं अपने नोटपैड पर। यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट, डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर क्लोज। फिर हम लिखते हैं IMGSRC टैग इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा। अब यहाँ पर आएगा इमेज, कौन सी इमेज आपको डालनी है। इमेज हम डालते हैं, अपने चैनल का लोगो डाल देते हैं हम, Ctrl+C, जो कि है JPG में, सॉरी PNG में, पेस्ट डॉट PNG। फिर आएगा यहाँ पे ए अल्टरनेट, इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा एस हम स्टाइल इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा WID विथ, इसको हम कर देते हैं 45 पिक्सल। फिर हाइट कर देते हैं हम 45 पिक्सल। क्लोज, डबल इन्वर्टेड कोमा, क्लोज टैग, क्लोज ए टैग, क्लोज कर देते हैं बॉडी टैग को भी, क्लोज कर देते हैं HTML टैग को। करते हैं हम सेव इसे। शॉर्टकट बता दूं, Ctrl+S दबा देते हैं डेस्कटॉप पे। इसका नाम दे देते हैं हम image.html। सेव। मेरा इमेज यहाँ लिखा हुआ, इस पे डबल क्लिक, इमेज एज अ लिंक, क्लिक ऑन द बिलो इमेज लिंक। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमें चैनल पर लेकर आ गया। ये इस पे हमें क्लिक करना है, इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए
ये हमारे चैनल को लेकर आ गया, इसको कर दें यहाँ पे हम सब्सक्राइब। चलते हैं हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लिंक टू एन ईमेल एड्रेस, मतलब कि ये आप अगर किसी एक चीज़ पे क्लिक करें तो आप डायरेक्ट अपने ईमेल पे चले जाएं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेल टू का, मेल टू एट्रीब्यूट का। एट्रीब्यूट तो नहीं कह सकते, मतलब एच के अंदर में आता है ये। जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, AHREF। तो इसमें हम मेल टू के बाद आप अपना ईमेल डाल सकते हैं, या तो किसी कंप्यूटर का मेल डाल सकते हैं, किसी का भी आप इसमें मेल डाल करके और उस पर शो कर देंगे सेंड मेल, तो डायरेक्ट वो आपके मेल पे चला जाएगा। इसे कहते हैं हम लिंक टू ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस को लिंक करना। प्रोग्राम देखते हैं हम इसका भी एक बार। डॉक टाइप HTML, फिर से HTML बॉडी टैग, फिर हेडिंग, into the email, मैंने एक लाइन ऐड करी हुई है, उसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप इसे लिख सकते हो, आप जो भी। इसे हम करते हैं क्लोज। ए टैग में हम HREF इक्वल्स टू, इसके अंदर हमें लिखना है मेल, मेल टू। someone @example.com। आप उसमें अपना भी ईमेल डाल सकते हैं। ईमेल, फिर हम कर देते हैं इसे क्लोज। पे क्लिक करेंगे हम अपने ईमेल पे पहुंच जाएंगे। ये रहा, तो मैंने इसमें अपना ईमेल नहीं डाला हुआ है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो अपने ईमेल पे पहुंच जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।